नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य बाजार व मोहल्लों में घूमकर जांची सफाई व्यवस्था। नगर परिषद आपके द्वार अभियान की शुरुआत। 13 दिन चलेगा अभियान। नामांकन वृद्धि पर हुई चर्चा। दानदाता पुरस्कृत सीनियर विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित। घंटों तक बिजली सप्लाई न होने से आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने किया एएन का घेराव। लाइनमैन पर भी फोन नहीं उठाने का लगाया आरोप। 2 जनों के कब्जे से 16 ग्राम चिट्टा बरामद। जंक्शन थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगह की कार्रवाई। अयोध्या धाम को जाने वाली ट्रेन को विधायक ने दिखाई हरी झंडी। ट्रेन चालक, ट्रेन गार्ड व चेकिंग स्टाफ का माल्यार्पण कर हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद की ओर से सोमवार से नगर परिषद आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत नगर परिषद के अधिकारी 13 दिनों तक जंक्शन व टाउन शहर के मुख्य बाजार व बाजार से जुड़े हुए वार्डों में गली गली जाकर समस्याओं का निवारण करवाएंगे। लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था के अलावा क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत व कचरे के ढेर हटवाए जाएंगे। मौके पर निस्तारित होने वाली समस्या का मौके पर ही निवारण करवाया जाएगा। अन्य समस्याओं को नियत समय में निस्तारित करवाया जाएगा। अभियान के पहले दिन नगर परिषद सभापति सुमित तनवा ने तकनीकी स्टाफ, स्वच्छता निरीक्षकों, सफाई कर्मचारी, लाइटिंग इंस्पेक्टर के साथ जंक्शन के मुख्य बाजार का करीब 4 घंटे तक दौरा किया। उन्होंने शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर से लेकर सब्जी मंडी के अंदर का क्षेत्र, सुलभ कॉम्प्लेक्स, संगरिया रोड स्थित बालिका स्कूल तक, राजीव चौक, बस स्टैंड, दुर्गा कॉलोनी की मुख्य गलियों में पैदल घूमकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। ब्लॉक पड़े नालों को तुरंत प्रभाव से साफ करवाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से कचरा उठवाया गया। सभापति सुमित तनवा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ गलियों में शहरवासियों ने नालियों पर रैंप का निर्माण कर रखा है। इसकी वजह से काफी दूर तक नालियों की सफाई नहीं हो पाती। इसके लिए आदेश दिए गए हैं कि पहले नागरिकों के साथ समझाइश की जाए कि वे स्वयं रैंप हटा लें ताकि नालियों की सुचारू रूप से सफाई हो सके और पानी की निकासी सुचारू रह सके। अगर रैंप नहीं हटाए जाते तो रविवार के दिन नगर परिषद की ओर से जेसीबी की मदद से रैंप हटाकर हाथों हाथ ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए मलबा उठवाया जाएगा। सभापति ने बताया कि अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को टाउन शहर के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से लेकर लालाजी चौक, हिसारिया मार्केट, पुरानी नगर पालिका, वार्ड 22 और 25 का दौरा कर सफाई व्यवस्था जांची जाएगी। 13 दिन तक डोर टू डोर जाकर मौके पर नागरिकों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। आज नगर परिषद द्वारा नगर परिषद आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 13 दिनों तक टाउन और जंक्शन के मुख्य बाजार से जुड़े हुए जो वार्ड हैं उनमें गली गली जाकर समस्याओं का निवारण किया जाएगा, जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, छोटी मोटी कोई पुलियां टूटी हैं, कोई रिपेयर हैं और जो कचरे पड़े गए हैं, कचरे के ढेर पड़े हैं, वो तुरंत प्रभाव से हटाए जाएंगे। मौके पे जिस समस्या का निवारण हो सके उसका मौके पे किया जाएगा। बाकी जो समस्याएं उनको हफ्ते या 15 दिन का टाइम देकर अधिकारी कर्मचारियों को उनका निवारण किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सोमवार को सीनियर विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से नामांकन वृद्धि पर चर्चा हुई। नामांकन वृद्धि के लिए क्या कार्य योजना हो, विद्यार्थियों और अभिभावकों को योजनाओं की जानकारी देकर सरकारी विद्यालयों की तरफ आकर्षित करने आदि विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा ज्ञान संकल्प पोर्टल, जिसके माध्यम से स्कूलों में दानदाता आता है, उस बारे में भी चर्चा की गई। स्कूलों को किन किन बिंदुओं पर उन्हें सुदृढ़ करना है। लैंगिक उत्पीड़न समिति प्रत्येक विद्यालय में गठित हो। इस समिति में क्या कार्य होंगे, इसके बारे में संस्था प्रधानों को बताया गया। अपने परिक्षेत्र के निजी विद्यालयों पर भी उन्होंने किस किस बात की मॉनिटरिंग की जानी है, इस पर भी चर्चा हुई। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अधिकतम दान देने वाले व्यक्तिगत दानदाता और विद्यालय को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। सीबीईओ सीमा भल्ला ने बताया कि प्रवेशोत्सव के तहत विभाग की ओर से 15% का टारगेट दिया गया है। अभी परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। मंगलवार को परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसी कार्य योजना पर कार्य हो रहा है। उन्हें आशा है कि इस बार हनुमानगढ़ ब्लॉक का नामांकन निश्चित रूप से बढ़ेगा। सीबीईओ ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि स्कूलों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ जैसी कोई घटना विद्यालय प्रशासन की जानकारी में आती है, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, उस पर तत्काल संज्ञान लेकर उसकी तह तक जाया जाए। दोनों पक्षों की बात सुनकर उस बात का निस्तारण अपने स्तर पर तुरंत करना है। अगर उन्हें बात गंभीर लगती है तो वे उच्च अधिकारियों को प्रकरण प्रेषित कर सकते हैं। सीबीईओ ने बताया कि पीएम श्री के लिए हनुमानगढ़ ब्लॉक से 2 सीनियर स्कूल चिन्हित हुए हैं। इनमें जौड़कियां व सेक्टर नंबर 12 का विद्यालय शामिल है।
उन्होंने बताया कि विद्यालयों में साफ सफाई को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आ रही है कि विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त हैं। हालांकि विद्यालय अपने स्तर पर सफाई व्यवस्था करवा रहे हैं, इन पदों को भरने की बात भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। को हिसाब रखना होता है और समय समय पर सरकार का जब भी निर्देश आए तो उसको तय मद में जमा करवाना होता है। इसलिए कृपया करके आप जब भी कोई आपको ग्रांट्स मिले उसको एज सून एज पॉसिबल खर्च कर दीजिए ताकि ब्याज जनरेट ही ना हो। सेकंड नंबर जो बीच में मैडम की बात काटी तो एक बात और है कि जो अभी आए कि निस्तारण स्टोर्स निस्तारण का हर वर्ष नहीं हो रहा है, जबकि आपको सब आप जो प्रिंसिपल लेवल के आदमी हैं सबको आपको पता होगा कि अप्रैल माह में 12/5 जो RSR है उसमें साफ लिखा हुआ है, GF&AR में साफ लिखा हुआ है कि भाई आपका स्टोर्स का भौतिक सत्यापन 31 मार्च को आधार मानते हुए आपको अप्रैल माह में एक कमेटी गठित करनी है, वो सारे स्टोर्स का भौतिक सत्यापन करेगी। आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमने BCC की बैठक आयोजित करी, जिसमें समस्त सीनियर विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आमंत्रित किया गया। मुख्य रूप से नामांकन वृद्धि पर चर्चा हुई। नामांकन वृद्धि के लिए क्या कार्य योजना हो, क्या क्या हम उसके अंदर योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को देकर उनको हम अपने स्कूलों में आकर्षित कर सकते हैं, इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा ज्ञान संकल्प पोर्टल जिसके माध्यम से स्कूलों के अंदर दान आता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। स्कूलों की किन किन बिंदुओं पर हमने और उसको सुदृढ़ करना है और लैंगिक उत्पीड़न समिति प्रत्येक विद्यालय में गठित हो, उसके क्या कार्य होंगे, उसके बारे में हमने उनको बताया है। अपने परिक्षेत्र के निजी विद्यालयों पर भी उन्होंने किस किस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है, इसके बारे में भी विशद चर्चा हुई। और ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अधिकतम दान देने वाले व्यक्तिगत दानदाता का और विद्यालय को भी आज हमने प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करा है और इसी तरह का सहयोग हमें आगे भी हमारे प्रिंसिपल से चाहिए। घंटों तक कॉलोनी के कुछ घरों में बिजली सप्लाई न होने से आक्रोशित टाउन की भभूता स्थित कॉलोनी के विद्युत उपभोक्ताओं ने सोमवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारी का घेराव किया। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में विरोध दर्ज करवा रहे कॉलोनी वासियों ने लाइनमैन पर भी फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कॉलोनी में नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने व लाइनमैन को बदलने की मांग भी AL से की। ये 300 का आपने स्पेशल चार्ज से लगा के दे देना छोड़ो। लूटने का आपके पास मजा तरीका है। ये बिल देखना कितने एक मिनट कितने हैं ये किस लिए लगे हैं आप सुनो। आप क्या सुनो एक मिनट, आपने भाषा क्या लिखी इसमें? आपने लिखा है बेसिक फ्यूल सरचार्ज, तो आप बेसिक सुविधा क्या दे रहे हो आप बताओ तो सही भाई। आप सुनो, ये पार्षद है, ये 4 साल से ट्रांसफार्मर के लिए रो रहा है, बेसिक चीज है ना। तो 4 साल से ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो आप बेसिक फ्यूल सरचार्ज किस चीज का ले रहा है? गवर्नमेंट अपनी जो व्यवस्था होती है उसके साथ लेता है। बता दे गवर्नमेंट तो सर कोई सहूलियत ही गवर्नमेंट अब प्रधानमंत्री से तो मिलने से लाइनमैन लगा रखा है गवर्नमेंट ने। लाइनमैन फोन नहीं उठाता, सुनो लाइनमैन फोन नहीं उठाता, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो तो बताओ ये गवर्नमेंट क्या करेगी? आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार बनाने से पहले भाजपा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जमकर कोसती थी। आज उस भाजपा ने स्वयं ही सरकार बनने के बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जनता को लूटना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ गर्मी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही बिजली के हालात बद से बदतर हो गए। 14-14 घंटे से बिजली कट रही है। जो सार्वजनिक नंबर जारी किए गए हैं उन नंबरों पर उपभोक्ता कॉल करते हैं तो कर्मचारी कॉल रिसीव नहीं करते। जोधपुर डिस्कॉम के टोल फ्री नंबर से एक ही बात रिप्लाई होती है कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, इस पर काम शुरू हो गया है। बेनीवाल ने बताया कि टाउन के अंबेडकर कॉलोनी में रविवार रात्रि 10:30 बजे से लेकर सोमवार दोपहर तक कई घरों में बिजली नहीं है। न तो लाइनमैन, न ही JN, AN और एक्सियन की ओर से फोन उठाया गया। इससे परेशान मोहल्ले के नागरिकों ने एकत्रित होकर AN ऑफिस पहुंचकर विरोध दर्ज करवाना पड़ा। अधिकारियों ने जल्द बिजली दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली दुरुस्त होगी या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन बिजली बोर्ड सरकार के आदेशों की पालना पूरी तरह से करते हुए उपभोक्ताओं को लूटने का काम बखूबी कर रहा है। बिजली अगर कट हो रही है या नहीं मिल रही, इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस सप्ताह में बिजली बोर्ड की ओर से जहां ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है वहां ट्रांसफार्मर लगवा दें, अन्यथा सोमवार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता AN कार्यालय के समक्ष धरना शुरू करेगा।
और फ्यूल सरचार्ज के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई शुरू की जाएगी। राजस्थान में सरकार बनाने से पहले भाजपा जो कांग्रेस को जमकर के कोसती थी, आज उस भाजपा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बिजली बिलों में बेस फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बेस फ्यूल सरचार्ज ये एक नया बिंदु जारी किया गया है। इसके नाम पर पब्लिक को लूटना शुरू कर दिया गया है। एक तरफ तो पब्लिक को लूटना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी शुरू नहीं हुई है उससे पहले जो है बिजली का हालात बद से बदतर है। 14 घंटे से बिजली कट रही है, कर्मचारी परेशान है। कर्मचारियों के पास जो टेलीफोन नंबर जारी किए हैं सार्वजनिक नंबर, वो नंबर कर्मचारी उठाते नहीं है। जोधपुर डिस्कॉम का जो टोल फ्री नंबर है वहां से एक रिप्लाई होता है कि साहब आपकी शिकायत जो है वो दर्ज कर ली गई और उस पर काम शुरू हो गया है। अभी चर्चा जिस बात की कर रहे हैं हम, अंबेडकर कॉलोनी में रात को 10:30 बजे से लेके अब तक ऑलमोस्ट 14 घंटे हो रहे हैं। 14 घंटे में बहुत से घरों में बिजली नहीं है। लाइनमैन फोन नहीं उठा रहा है, जेईएन फोन नहीं उठा रहा है, एईएन फोन नहीं उठा रहा है और एक्शन फोन नहीं उठा रहा है। कुछ निकालो जी, ज्यादा थोड़ा कान खड़े है। आज 4 दिन को टाइम मांगे, अब देखा 4 दिन बाद में कितनी सुनवाई हुई है। कल रात 11 बजे से वार्ड के अंदर लाइट नहीं है, ना तो कोई लाइनमैन की तरफ से सुनवाई हो रही है, ना एफआईटी पार्टी कर रही है, ना हमारे बड़े अधिकारी कर रहे हैं। तो आज इनको अवगत करवाया गया कि हमें मजबूर ना किया जाए, भी हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़े भी हम चाहते हैं भी आप सिर्फ समन्वय से ही कार्य होगा। अगर आज वार्ड के लोग अगर दुखी होंगे और वो अपने समस्या के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है, वो यहाँ पे धरना देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आज 4 दिन का टाइम मांगा है, तो एईएन साहब ने 4 दिन का आश्वासन दिया भी आपके ट्रांसफार्मर लगा दिए जाएंगे और एईएन वगैरह की सबकी मीटिंग्स लेके उनको अपनी ड्यूटी को निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उधर एईएन मोहित कुमार ने बताया कि भाबूता स्थित कॉलोनी में रविवार रात्रि को विद्युत तार टूट गई। सूचना पर तार जुड़वा दी गई। इसके बाद ट्रांसफार्मर की सिंबल जल गई, उसे भी ठीक कर रात्रि को सप्लाई चालू कर दी, परंतु कुछ घरों में सप्लाई बंद थी। सोमवार सुबह कर्मचारियों को कॉलोनी में सप्लाई चालू करने के लिए भेजा गया, लेकिन फिर भी कुछ घरों में सप्लाई बंद रह गई। इस सप्ताह में ट्रांसफार्मर लगाने व लाइन खींचने सहित अन्य कार्य करवा समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। एईएन ने बताया कि कर्मचारी की ओर से फोन नहीं उठाने की शिकायत भी मिली है, उस कर्मचारी की जगह किसी अन्य को लगाकर पाबंद किया जाएगा। ये अपने बबूता स्थित कॉलोनी पड़ती है शमशान भूमि रोड पर। वहाँ पे रात को पहले तो एक तार टूट गई थी, कोई तार जुड़वाई हमने। उसके बाद में ट्रांसफार्मर से कोई जो अपने सिंबल होती है वो जल गई थी, वो ठीक करके रात को सप्लाई तो चालू कर दी थी, परंतु कुछ घरों में सप्लाई बंद थी। तो सुबह मैंने पुनः भेजा था उनको कि भैया सप्लाई चालू करने के लिए, और फिर भी कुछ घरों में सप्लाई बंद रह गई। तो इस कारण से वो कुछ लोग यहाँ पर आए थे, परंतु अब उनका समाधान कर दिया गया है। और कोई समस्या है तो इस हफ्ते में उनके समाधान करके, कोई ट्रांसफार्मर लगाना है, कोई लाइन खींचनी है, तो वो समाधान कर दिया जाए। जंक्शन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 16 ग्राम चिट्टा बरामद कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना की कार्यवाहक प्रभारी एसआई चुंका के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम घग्गर नदी के उत्तरी पटड़ा पर पहुंची तो वहां घूम रहे एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। शक के आधार पर पुलिस टीम ने उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास पारदर्शी थैले में 8 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस ने चिट्टा बरामद कर मौके से इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चिट्टा तस्कर की पहचान अजय कुमार निवासी पीलीबंगा हाल किराएदार हाउसिंग बोर्ड के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच थाना के एसआई गजेंद्र शर्मा कर रहे हैं। उधर एसआई गजेंद्र शर्मा ने पुलिस टीम के साथ रविवार देर रात्रि को थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान सन्नी सोनी निवासी सेक्टर नंबर 12 पुरानी खुंजान जंक्शन के कब्जे से 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया। मौके से सनी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कल हमारी टीम के साथ हम गश्त कर रहे थे तो एक गंगा नदी के किनारे बाएं उत्तरी कच्चा पट्टा पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो हमें संदिग्ध लगा। तो मैंने मेरी टीम के साथ उसको चेक किया गया, जिसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अजय कुमार पुत्र इंद्रजीत, जाति अरोड़ा, उम्र 47 साल, निवासी वार्ड नंबर 6 गांधी कॉलोनी पीलीबंगा, हाल निवासी किराएदार मकान 8/56 गली नंबर 5 हाउसिंग बोर्ड जेल के पीछे बताया। जिसको चेक किया तो उसके पास 8 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जो आगे की कार्रवाई अब शुरू है। संत शिरोमणि गुरु सैन महाराज की 724वीं जयंती सैन समाज समिति की ओर से समारोह पूर्वक मनाई गई। सुबह बैंड बाजों की स्वर लहरियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को कोहला स्थित राधा स्वामी डेयरी के समीप के समाज के वरिष्ठ जनों की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा टाउन में जंक्शन के मुख्य मार्गों से होती हुई बाईपास स्थित
समाज की धर्मशाला में पहुंच संपन्न हुई। जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में आगामी 2 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से ओम प्रकाश जाखड़ को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आज जी सेन जी महाराज की 724वीं जयंती हमने धूमधाम से मनाई है और इसी के साथ सेन समाज के चुनाव भी थे अध्यक्ष पद के लिए। तो इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमने जो हमारे बच्चे हैं शिक्षा में जो उच्च स्थान प्राप्त किया है उनको सम्मानित किया गया 75% तक अंक वालों को, और इसके अतिरिक्त जो सरकारी सेवा में लगे हैं पिछले 2 साल में, और जो बुजुर्ग हैं हमारे 70 साल के ऊपर के उनको सम्मानित किया गया है। तो ये मुख्य प्रोग्राम ये थे और सर्वसम्मति से ओम प्रकाश जाखड़ को अध्यक्ष चुना गया है। श्रीगंगानगर से चलकर वाया हनुमानगढ़ जयपुर होते हुए अयोध्या धाम को जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन का हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शहर के नागरिकों की ओर से ट्रेन चालक, ट्रेन गार्ड व ट्रेन में उपस्थित चेकिंग स्टाफ का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक गणेश बंसल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया। भारत सरकार के द्वारा भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन श्री गंगानगर से अयोध्या के लिए चालू की गई है, जिसमें आज इतवार को यह ट्रेन श्री गंगानगर से चल के हनुमानगढ़ पहुंची है। इसका शहरवासियों के द्वारा अभूतपूर्व स्वागत किया गया है और इस ट्रेन में कर रहे यात्रियों को भी भगवान श्री राम के चरणों में जाने के लिए बधाई दी गई है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भगवान श्री राम जी के दर्शन करने। आज गंगानगर से चलकर अयोध्या होते हुए गुवाहाटी तक के लिए भारत सरकार की तरफ से नई ट्रेन दी है। ये एक सौगात की तरह है हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि भगवान राम के मंदिर बनने के बाद में ये पहली ट्रेन है और इस क्षेत्र के लोगों के अंदर अभूतपूर्व जो है मंदिर जाने के लिए, वहाँ दर्शन करने के लिए उत्साह है। तो ये जो ट्रेन है सोने में सुहागे वाली बात है। पहले लोग सोचते थे कि कौन से क्षेत्र से जाएं, कब जाएं, कैसे पहुंचेंगे। तो अब जो है ये साप्ताहिक ट्रेन है, शनिवार को रात को करीब 2 बजे आएगी अपने नौर भादरा होते हुए, और संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन 2:30 बजे गंगानगर से हनुमानगढ़ होते हुए जो है गुवाहाटी और अयोध्या इस तरफ को जाएगी। जयपुर भी ये गाड़ी जाएगी। तो ख़ास करके जो है अयोध्या जाने वाले लोग हैं, मथुरा जाने वाले लोग हैं, उन सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। खेत में जबरन खाला खोद न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करने के संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में पेश परिवाद पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए गांव रोडावाली निवासी एक किसान ने सोमवार को एसपी के नाम SC/ST सेल CO रणवीर साई को ज्ञापन सौंपा। वो 2 एकड़ जमीन के अंदर आगे पानी निकालने के लिए अजीत सिंह व विजय कुमार ने मेरे को गाली गलौज की और जाति सूचक गाली में निकाली। तो मैं उस संबंध में
डीएसपी के पास पेश हुआ कि मेरे को इसके बारे में। रोडावली के जनप्रतिनिधि श्रीमान तेजाराम जी डायरेक्टर साहब, जो कि उनकी 2 बीघा जो भूमि है वो कृषि भूमि रोडावली के अंदर है। 2 बीघा कृषि भूमि के अंदर पूर्व के अंदर आज से 40-50 साल से जो है एक खाड़े का चल रहा है। उस खाड़े को नया बनाने के आवेदन में इनके खेत के बीच में से वो निकाल दिया, जो कि कहीं नक्शे में नहीं है। इन लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिले, उनके पास भी उस नक्शे में कहीं वो ड्राइंग नहीं है, परंतु किसी न किसी प्रकार से कोई नई एप्लीकेशन लगाकर उस खाड़े को जो है उसका एंगल चेंज करके इनकी 2 बीघा भूमि के अंदर से उसको खाड़े को बनाया गया है, जो कि पीछे से चलता आ रहा, सीधा नाला बनकर आ रहा है, निर्माण हो रहा है। लेकिन दाई इनकी खेत नजदीक आया और राजनीति किसी लालच के, राजनीति किसी दबाव के अंदर उस खाड़े को टर्न ओवर कर दिया। तो उस टर्न ओवर को हमने जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिले और कोर्ट में जाके वकील से मिले हमारे थे, तो कोर्ट ने एक बार उस पूरे कागजों को देखते हुए उसके ऊपर स्टे ले लिया। हमने स्टे ले लिया भी, हम इसके अंदर जो संविधान के अनुसार जो भी जो कोर्ट है उसको न्याय करेगी, हमें वो न्याय मंजूर है, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। परंतु कहीं हमारे अंदेशा था तेजराम जी को कि ये हमारे झगड़ालू तरीके से ये जो है दबाव बनाकर इस नाले को बढ़ाएंगे। हमने पुलिस में ऐसे तो हनुमानगढ़ को भी इसको लिखित में दिया, पुलिस की भी मांग की हमने कि हमारे साथ जबरदस्ती हो सकती है। मौके पर फोन करने पर पुलिस वहां मौके पे गई, मौके पे पुलिस के अधिकारियों के सामने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सामने, ठेकेदारों ने और किसी राजनीतिक दबाव के अंदर प्रशासन ने जो है ना सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उस खाड़े को मोड़कर और तेजराम जी खेत की जमीन के बीच में से निकाला है, जो कि सरासर गलत है। पूरे गांव इसका खिलाफ है कि भी एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, बेअदबी करना और जो है इनको बेइज्जत किया गया है, गाली गलौज करके एक दलित समाज का जो है, SC/ST समाज का जो है जनप्रतिनिधि, क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी न्याय की मांग को कोर्ट में लिया? कोर्ट अगर न्याय करेगा तो वो फैसला जनप्रतिनिधि को भी मान्य है, परंतु किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि नेताओं ने जो है इसके ऊपर, इसके अंदर तालबाजी या रंजिश तरीके से इस जमीन के अंदर से खाड़ा निकाला है, जो कि सरासर गलत है। गडरिया समाज विकास समिति की आम सभा का आयोजन जंक्शन की कचहरी रोड स्थित सामुदायिक केंद्र में हुई। आम सभा में समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से केशव राव को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा रवि कुमार को सचिव, गिरिजा शंकर को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। समिति की ओर से नई कार्यकारिणी आगामी 2 वर्ष तक कार्य करेगी। आम सभा में सभा अध्यक्ष बाबूराम, वरिष्ठ सदस्य जगन्नाथ, पूर्व अध्यक्ष रामशंकर, पूर्व सचिव विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष माताफेट सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। गडरिया समाज का पूर्व अध्यक्ष अब आज से केशव पाल जी को अध्यक्ष नया बना रहे हैं। आगे से इनके साथ मिलजुल के हम सब सहयोग करेंगे। हमारा सारा समाज इनके साथ सहयोग करेगा। धन्यवाद। आज गडरिया समाज विकास समिति का चुनाव हुआ, इसमें मुझे अध्यक्ष पद दिया गया है। हमारा समाज पिछले कई सालों से संगठन बनाकर काम कर रहा था, तो पूर्व जो हमारी कमेटी थी उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है समाज का कार्य करने के लिए। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि समाज को मैं अधिक से अधिक जोड़ सकूं और नए सदस्यों को जोड़ूं। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी मांग है कि हमारे समाज की यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। मैंने फाइल तक जमा कराई थी नगर परिषद में, उसके बारे में भी पता करा कर उसके बारे में कोशिश की जाएगी। 31 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती आ रही है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस पर मैं एक रक्तदान शिविर लगाऊं और मैं उस पर एक कार्य कर सकूं। उसके लिए मेरा फर्स्ट प्रयास यही रहेगा कि मैं उस पर कोई कार्य करूं और समाज को एकजुट रखूं, जोड़ के रखूं। किसी भाई के मन मुटाव होगा उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और सबको एकजुट रखूंगा। जंक्शन के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय नंबर 4 में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए 7 मई से 12 मई तक प्रवेश फार्म लिए जाएंगे। प्राप्त आवेदन फार्मों की सूची 13 मई को सूचना पट पर चस्पा की जाएगी। 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों की सूची 15 मई को चस्पा की जाएगी और प्रवेश दिया जाएगा।
भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन के रोडवेज बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में स्थानांतरित करने की मांग की है। इस संबंध में डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वेद मक्कासर ने बताया कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जंक्शन का रोडवेज बस स्टैंड मुख्य बाजार में चल रहा है। इस कारण मुख्य बाजार में यातायात साधनों को आवागमन में भारी असुविधा रहती है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ डीएम कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जो कि इस बात को लेकर के सौंपा है कि जो रोडवे डिपो के अंदर बस स्टैंड स्थापित होना था, जो कि नगर परिषद के लोगों ने वहां से उठा करके उसको बाईपास पे शिफ्ट करना चाहती है। लेकिन हमारी ये मांग है, तमाम ग्रामीणों की और सब लोगों की ये मांग है कि जो रोडवे बस स्टैंड है रोडवे डिपो के अंदर रखा जाए, अन्यथा इस बात को यहाँ नहीं रहा तो भारत की जनवादी नौजवान सभा आंदोलन तेज करे। जमाबंदी में काट छांट कर दूसरे किसान के खेत में सरकारी रास्ता दर्शाने के संबंध में धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मुकदमे में सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पिछले साल जनवरी माह में मुकदमा दर्ज हुआ था। बांबूवाली ढाणी के श्री मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाट ने न्यायालय के मार्फत दिनांक 7/2/2023 को एक परिवार पेश कर किया था कि उसी के गांव का रहने वाला रणजीत सिंह son of मनीराम जाट ने वर्ष 2006-7 में चक की जमाबंदी में काट छांट कर उसके खेत जिसमें सरकारी रास्ता नहीं था मैं सरकारी रास्ता दर्शा दिया, जिससे आगे जो जमाबंदी तैयार हुई उसमें सरकारी रास्ता दर्शाया गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें तफ्तीश चल रही थी और अनुसंधान से आरोपी रणजीत के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिससे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।